नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल नारायण आईटीआई जयपुर में। अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है वैद्युतिक मापक यंत्र। इसका पार्ट नंबर जो चलेगा वो चलेगा आज 8 नंबर। इससे पहले हमने 7 पार्ट जो है वो अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। अब वैद्युतिक मापक यंत्र में अगला जो अपना यंत्र है, अगला जो मापक यंत्र है वो है अपना वाट मीटर, ठीक है। तो वाट मीटर देखो, नॉर्मली परिपथ के अंदर होने वाली शक्ति व्यय जो है उसको मापने का कार्य करता है, ठीक है। तो वाट मीटर जो है उसके द्वारा ही हम लोग ये पता कर सकते हैं कि अपना जो लोड चल रहा है वो कितने वाटे क्षमता का है, ठीक है। उसी के आधार पर हम लोग घरों में जो कनेक्शन लेते हैं, विद्युत कनेक्शन, ये वाटेज क्षमता के आधार पर ही लेते हैं। तो उस समय उसकी वाटेज नापने के लिए हमारे को वाट मीटर की आवश्यकता रहती है कि जो भी उपकरण हम लोग ला रहे हैं उस उपकरण की वाटेज क्षमता कितनी है। तो वाटेज क्षमता नापने के लिए या फिर मैं कहूँ कि परिपथ के अंदर होने वाला शक्ति व्यय जो है, शक्ति खपत जो है, उसकी गणना करने के लिए जिस यंत्र की आवश्यकता होती है वो अपना वाट मीटर होता है, ठीक है। अब वाट मीटर की अगर मैं बात करूं तो देखो दोस्तों, ध्यान रखना, वाट मीटर जो होता है ये शक्ति जो नापता है वो हमेशा वाट के अंदर ही नापता है, क्योंकि शक्ति की इकाई जो होती है वो वाट होती है, ठीक है, जिसे W से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस वाट मीटर को यदि हम लोग देखते हैं तो इस वाट मीटर की पहचान केवल और केवल W वर्ड के द्वारा ही होती है, ठीक है। तो हम लोग करते हैं अपना स्टार्ट। तो देखो, दोबारा फिर बता रहा हूं, वाट मीटर जो है परिपथ में होने वाले शक्ति व्यय की गणना करने के लिए वाट मीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। शक्ति व्यय जो होता है उसकी गणना करने के लिए वाट मीटर का उपयोग करते हैं। इसके अलावा शक्ति जो होती है, शक्ति की इकाई वाट होती है, ठीक है। और इसका प्रतीक चिन्ह जो है, इसका प्रतीक चिन्ह W होता है। अब देखो, हमारे को पता है कि जो वाटेज होती है, तो वाटेज ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला यूज में लेते हैं हम लोग। वाटेज का फॉर्मूला जो होता है, वाटेज W बराबर वो होता है V इंटू I, ठीक है। यदि मैं डीसी परिपथ की बात करूं तो डीसी परिपथ के लिए अपना ये फॉर्मूला डीसी परिपथ के लिए लागू होता है, ठीक है। और यदि एसी परिपथ की यदि मैं बात करूं, एसी परिपथ की यदि मैं बात करता हूं तो वहां पर V इंटू आई इंटू कोस फाई आता है। अब देखो, यहां पर V का मतलब होता है परिपथ के अंदर आने वाली वोल्टेज, परिपथ की वोल्टेज, ठीक है। परिपथ की वोल्टेज हो सकती है या उपकरण की वोल्टेज हो सकती है, उपकरण की वोल्टेज, ठीक है। आई की अगर मैं बात करता हूं तो आई बराबर होता है परिपथ की करंट, परिपथ की धारा या करंट, ठीक है। और ये उपकरण की भी हो सकती है, उपकरण की करंट, ठीक है। अब यहां पर एक नया वर्ड आया है जिसको हम लोग बोलते हैं कोस पाई। तो कोस पाई का मतलब होता है पावर फैक्टर, शक्ति गुणक, कि ये दोनों राशियां जो है इनमें कुछ फेज अंतर उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति, ऐसी परिपथ जो होते हैं उनके अंदर कोस पाई की वैल्यू अपने को लेनी होती है, क्योंकि वोल्टेज और करंट जो होती है उन दोनों में कुछ ना कुछ कोण अंतर उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण से वहां पर उस परिपथ के अंदर एक नई चीज का जन्म होता है जो अपनी शक्ति गुणक के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो cos फाई बराबर हो जाएगा अपना शक्ति गुणक,
ठीक है, अब देखो जैसा कि अपने को पता है कि डीसी परिपथ के लिए जब पावर याद करते हैं तो एक फॉर्मूला काम में लेते हैं, वो होता है W बराबर V इंटू आई। तो V का मतलब होता है वोल्टेज और I का मतलब होता है करंट। तो वोल्टेज मापने के लिए हम लोग कौन सा यंत्र काम में ले सकते हैं? वोल्टमीटर। ठीक है, वोल्टमीटर। और यदि अपने को करंट मापनी हो तो उस दौरान हम लोग एम्पियर मीटर काम में ले सकते हैं, एम्पियर मीटर। ठीक है, इसके साथ साथ यदि एसी परिपथ की यदि हम लोग वाटेज नापते हैं तो उस दौरान वोल्टमीटर और एम्पियर मीटर तो काम में लेंगे, साथ में एक पावर फैक्टर मीटर जो होगा, पावर फैक्टर मीटर, वो भी काम में ले सकते हैं। अब अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब वोल्टमीटर, एम्पियर मीटर और पावर फैक्टर मीटर इन तीनों के संयोजन से यदि हम लोग वाटेज माप सकते हैं तो हमारे को अकेले वाटमीटर की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो देखो दोस्तों, एक चीज अपने को ध्यान रखनी है कि जब भी परिपथ के अंदर 2-3 मीटर एक साथ लगाए जाते हैं तो उस समय परिपथ के अंदर लोडिंग प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण से परिपथ के अंदर करंट हो सकता है। जैसे हम लोग वोल्टमीटर को समांतर क्रम में संयोजित करें तो उसकी वजह से उसका परिपथ का कुल रेजिस्टेंस जो है उसके मान में कमी होकर के परिपथ की कुल करंट बढ़ जाए, तो कुछ ना कुछ वोल्टमीटर की वजह से वहां पर लोडिंग प्रभाव उत्पन्न हो जाए। यदि एम्पियर मीटर हम लोग वहां पर संयोजित करते हैं तो परिपथ का रेजिस्टेंस मान बढ़ सकता है और रेजिस्टेंस मान बढ़ने के कारण परिपथ के अंदर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप जो है उसका मान भी बढ़ सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ यदि हम लोग कॉस पाई मीटर काम में लेते हैं तो कॉस पाई मीटर में देखो दो प्रकार की कॉइल आती है, एक सीसी कॉइल आती है, एक पीसी कॉइल आती है, जो एज ए वोल्टमीटर और अपना जो एम्पियर मीटर होता है उसकी भांति कार्य करते हैं। तो जब इनका संयोजन यहाँ पर बनाया जाता है तो उस दौरान परिपथ में लोडिंग प्रभाव उत्पन्न हो सकता है, या इन तीनों के द्वारा जब हम लोग वाटेज खपत मापते हैं तो उस समय उस परिपथ में कुछ ना कुछ त्रुटि विद्यमान हो सकती है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक नया मीटर बनाया गया है ताकि परिपथ के अंदर केवल और केवल 1 मीटर संयोजित हो जाए और साथ साथ परिपथ की पूरी वाटेज जो है, शक्ति खपत जो है वो अपने को आसानी से पता चल जाए। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए एक मीटर बनाया जाता है जिसको वाट मीटर कहते हैं। वाट मीटर जो होता है ये परिपथ के अंदर केवल और केवल सिंगल मीटर के तौर पर ही लगाया जाता है। अब जैसे मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ एसी परिपथ की यदि पावर नापनी है तो अपने को इन तीनों मीटर की आवश्यकता पड़ेगी, और यदि डीसी पावर अपने को नापनी है तो उस दौरान अपने को इन 2 मीटर की आवश्यकता पड़ेगी। और यदि अपने पास एक अकेला वाट मीटर है तो उस अकेले वाट मीटर के द्वारा हम लोग परिपथ की पूरी पावर खपत आसानी से माप सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपने को ये चीज विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। इसके अलावा यदि हम लोग 3 मीटर अलग अलग काम में लेते हैं तो उनका संयोजन जो बनता है वो भी अपना जटिल स्थिति उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो अब अपने को ध्यान रखना है कि परिपथ के अंदर 3 वाट मीटर लेने से 3 मीटर संयोजित करने से क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो परिपथ में अनेक मीटर लगाने से पाठ्यांक में त्रुटि विद्यमान हो सकती है। त्रुटि तो विद्यमान होगी, साथ में दूसरा अपने को यह भी ध्यान रखना है कि जब इस वाट मीटर का संयोजन बनाया, इस वाटेज शक्ति खपत ज्ञात करने के लिए जब इन मीटरों का संयोजन बनाया जाएगा तो इनका बनने वाला जो संयोजन होगा वो भी एक तरीके से जटिल संयोजन होगा। ठीक है, तो देखो इन मीटरों का संयोजन बनाना जटिल होता है। अब जटिल कैसे होता है तो इस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखो कई लोगों को पता रहता है, जो आदमी या जो प्रशिक्षणार्थी जो होता है अगर मीटर के बारे में सही से अध्ययन कर चुका होता है तो उसको ये पता रहता है कि एम्पियर मीटर जो होगा वो किस क्रम में लगेगा, वोल्ट मीटर जो होगा वो किस क्रम में लगेगा, कॉस पाई मीटर जो होगा जिसको पावर फैक्टर मीटर बोलते हैं, शक्ति गुणक मीटर जो बोलते हैं, उसका संयोजन जो करेंगे वो किस क्रम में करेंगे। यदि एक भी मीटर का संयोजन गलत हो गया तो उस दौरान परिपथ अपना जो है वो
सही से काम नहीं करेगा, हो सकता है उसमें किसी ना किसी मीटर के जलने के चांस पूरे बन जाए। ठीक है, तो ये स्थिति अपने पास में उत्पन्न हो सकती है, तो इन मीटर का संयोजन जो बनता है वो जटिल बन सकता है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करें तो देखो अपने वाट मीटर जो होते हैं, अपने वाट मीटर जो होते हैं, उन वाट मीटर के द्वारा जो भी पैमाना लिया जाता है या जो भी मान दर्शाया जाता है वो यथार्थता के साथ दर्शाया जाता है। यदि मैं अब इन तीनों मीटरों की बात करूं, भाई हम लोग पावर नापने के लिए P बराबर वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर और पावर फैक्टर मीटर, यदि ये तीनों मीटर काम में लेते हैं तो इस दौरान इसके द्वारा जो मान दर्शाया जाएगा वो यथार्थ मान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ त्रुटि विद्यमान रह सकती है। लेकिन यदि परिपथ में एक अकेला वाट मीटर हम लोग काम में लेते हैं तो उसके द्वारा दर्शाए जाने वाला जो पाठ्यांक होगा वो यथार्थ रहेगा और सटीक वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब इसके बाद में बात करते हैं कि वाट मीटर जो होते हैं वो अपने कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, देखो प्रकारों की बात करते हैं, वाट मीटर के प्रकार। तो वाट मीटर जो होते हैं वो नॉर्मली अपने तीन प्रकार के होते हैं। वाट मीटर के प्रकार, पहला होता है अपना डायनमो टाइप वाट मीटर। ठीक है, डायनमो टाइप वाट मीटर। दूसरा होता है अपना इंडक्शन टाइप वाट मीटर। इंडक्शन टाइप वाट मीटर। और तीसरा जो मीटर होता है ये अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहुत कम यूज में लिया जाता है, तो इसका केवल और केवल नाम अपने को ध्यान रखना है। बाकी अधिकतर जो उपयोग किया जाता है वो दो ही प्रकार के वाट मीटर का किया जाता है। और तीसरे प्रकार का जो वाट मीटर होता है वो होता है अपना स्थिर वैद्युतिक टाइप वाट मीटर। स्थिर वैद्युतिक टाइप वाट मीटर। पार्ट्स ऑफ वाट मीटर। तो वाट मीटर जो होते हैं नॉर्मली तीन प्रकार के होते हैं। पहला डायनमो टाइप वाट मीटर, दूसरा इंडक्शन टाइप वाट मीटर और तीसरा होता है अपना स्थिर वैद्युतिक टाइप वाट मीटर। ठीक है, तो अब हम लोग चर्चा करेंगे पहले डायनमो टाइप वाट मीटर की। ठीक है, अब डायनमो टाइप वाट मीटर जो होता है ये देखो दोस्तों ध्यान रखना, अगर इसकी बात करें तो ये एक प्रकार से मूविंग कॉइल प्रकार का यंत्र होता है। ठीक है, मूविंग कॉइल प्रकार का यंत्र। ठीक है, और ये एक ऐसा यंत्र होता है, एक ऐसा वाट मीटर होता है जिसके द्वारा एसी व डीसी, एसी व डीसी दोनों सप्लाइयों के उपकरणों की शक्ति खपत मापी जा सकती है। ठीक है, डायनमो टाइप वाट मीटर जो होता है ये मूविंग कॉइल प्रकार का यंत्र होता है। इसके द्वारा एसी और डीसी दोनों सप्लाइयों के उपकरण जो होते हैं उनकी शक्ति खपत आसानी से मापी जा सकती है। दूसरी स्थिति में बात करो इंडक्शन टाइप वाट मीटर की, तो इसके लिए दोस्तों ये ध्यान रखना ये इंडक्शन टाइप प्रकार का है। इंडक्शन की मैं बात करूं तो इंडक्शन केवल और केवल एसी सप्लाई के ऊपर होता है, तो इसके द्वारा केवल और केवल एसी सप्लाई उपकरणों की शक्ति खपत गणना की जाती है। और इसके लिए एक चीज विशेष तौर पे ये ध्यान रखना वो ये कि ये
इंडक्शन टाइप वाटमीटर जो होगा इसके द्वारा यथार्थ माप तभी आएगा, यथार्थ जो पैमाना होगा या मान जो होगा, शक्ति खपत जो होगी वो तभी आएगी जब यहाँ पर वोल्टेज व फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज व फ्रीक्वेंसी स्थिर अवस्था में रहे, स्थिर अवस्था में रहने पर मान यथार्थ आता है। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि इंडक्शन टाइप वाटमीटर जो होता है उसके द्वारा एसी सप्लाई के उपकरणों की शक्ति खपत की गणना की जाती है, और ये भी तब ज्ञात की जा सकती है जब इनके द्वारा वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी जो हो वो स्थिर अवस्था में रहे, तो ही इसके द्वारा दर्शाई जाने वाली माप यथार्थता के साथ प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। अपने इलेक्ट्रिकल पार्ट में अधिकतर जो मीटर काम में आते हैं, अधिकतर जो वाटमीटर काम में आते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, डायनेमो टाइप वाटमीटर और इंडक्शन टाइप वाटमीटर। तीसरा जो है स्थिर वैद्युतिक टाइप वाटमीटर, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रिकल पार्ट में आईटीआई लेवल पे इतना यूज में नहीं आता। अब बात करते हैं कि डायनेमो टाइप वाटमीटर जो होता है उसकी संरचना किस प्रकार की बनी होती है। ठीक है, तो देखो अब बात करते हैं इसकी संरचना की। तो संरचना में देखो क्या क्या होता है। देखो वाटमीटर के लिए एक चीज विशेष तौर पर ध्यान रखना कि वाटमीटर जो होता है, अभी मैंने जस्ट बताया था कि वाटेज खपत जो होती है, वाट जो होती है, वो ज्ञात करने के लिए हम लोग दो प्रकार के यंत्र काम में ले सकते हैं कि W बराबर V इंटू आई, वोल्टमीटर यंत्र और धारा जो करंट मापता है अपना एम्पियर मीटर, वो काम में ले सकते हैं। अब ये जो वाटमीटर जब बनाया जाएगा तो इस वाटमीटर में इन दोनों राशियों की ही गणना की जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों राशियों की गणना के आधार पर वाटमीटर जो है वो कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा कि यहाँ पर जो अपना वोल्टेज है उसको मापने के लिए एक कॉइल स्थापित की जाएगी जो अपनी पीसी कॉइल के नाम से जानी जाए। ठीक है, पीसी कॉइल। और करंट यदि हम लोग नाप रहे हैं तो करंट मापने के लिए यहाँ पर एक कॉइल काम में ली जाएगी जिसको सीसी कॉइल के नाम से जाना जाए। ठीक है, पीसी कॉइल जो होगी वो एज ए वोल्टमीटर की भांति काम करेगी और सीसी कॉइल जो होगी वो एज ए एम्पीयर मीटर की भांति काम करेगी। इनके संयोजन की यदि मैं बात करूं तो पीसी कॉइल जो होगी वो पैरेलल में जुड़ेगी, मतलब समानांतर में। ठीक है, और यदि सीसी कॉइल की यदि मैं बात करूं तो ये सीरीज में कनेक्ट होगी, मतलब श्रेणी में। ठीक है, तो पीसी कॉइल और सीसी कॉइल दो प्रकार की कॉइल होती है। पीसी कॉइल जो होती है वो एज ए वोल्टमीटर की भांति काम करेगी। ठीक है, वोल्टमीटर की तरह व्यवहार करेगी, और सीसी कॉइल जो होगी वो एम्पियर मीटर की भांति व्यवहार करेगी। अब यहाँ पर अपने को ये ध्यान रखना है विशेष तौर पर कि सीसी कॉइल जो होती है वो किसकी बनी होती है, पीसी कॉइल जो होती है वो किसकी बनी होती है। तो पीसी कॉइल की विशेषता देखो, खास बात पीसी कॉइल के लिए ध्यान रखना है अपने को कि पीसी कॉइल जो होती है ये पतलेदार व अधिक लपेटों वाली होती है, टर्नों या लपेटों वाली। पतले तार व अधिक टर्नों या लपेटों वाली होती है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है, पीसी कॉइल जो होती है वो पतले तार की होती है, अधिक टर्न होते हैं उसमें। ठीक है, और इसका जो संयोजन होता है वो समांतर क्रम में होता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में सीसी कॉइल जो होती है ये अपनी मोटे तार की होती है एवं कम टर्न वाली होती है। अब यहां पर अपने को ये ध्यान रखना है कि तार पतला क्यों लेते हैं, टर्नों की संख्या अधिक क्यों रखते हैं।
इस सीसी कॉइल से संबंधित अपने को ध्यान रखना है कि तार जो है मोटा क्यों लेते हैं और टर्नों की संख्या कम क्यों लेते हैं। तो ध्यान रखना, पतले तार लेने का एक कारण होता है, पतले तार लेने का एक कारण होता है कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज को सहन करने के आधार पर वोल्टेज को सहन करने के आधार पर हम लोग पतले तार और अधिक टर्नों वाली कॉइल काम में लेते हैं, ठीक है। और सीसी कॉइल जो होती है ये अधिक करंट को सहन करने वाली होती है, अधिक करंट को सहन करने के आधार पर अधिक करंट को सहन करने के आधार पर मोटे तार और कम टर्नों वाली बनाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों कॉइलों का उपयोग करके ही हम लोग एक वाट मीटर जो होता है उसका निर्माण करते हैं। अब बात कर रहे थे डायनेमो टाइप वाट मीटर की, तो डायनेमो टाइप वाट मीटर के लिए भी अपने को इन्हीं दोनों प्रकार की कॉइलों की आवश्यकता होगी। अब इन दोनों कॉइलों के साथ साथ इस वाट मीटर में ऐसा क्या होगा कि जो एक पूर्ण रूप से वाट मीटर का निर्माण करेगा। भाई देखा जाए तो मुख्य रूप से दो कॉइल रहेगी, भाई सीसी कॉइल और पीसी कॉइल दोनों यदि हमारे पास है तो इनके द्वारा हम लोग परिपथ की वाटेज शक्ति खपत जो होगी उसकी गणना कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एसी सप्लाई पे हम लोग इसका उपयोग करते हैं तो उस दौरान देखो वोल्टेज और करंट इन दोनों में कुछ ना कुछ लोड के हिसाब से कोण अंतर उत्पन्न होगा, ठीक है। और उसी कोण अंतर के आधार पर ही यहाँ पर एक तीसरा जो कारक है जिसको हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं वो जनरेट होगा और उसी के आधार पर वाटेज जो अपना वाट मीटर है उसके द्वारा शक्ति खपत है दर्शाई जाएगी। तो सीसी और पीसी कॉइल के आधार पर ही यहाँ पर कॉस कॉइल का भी निर्माण हो जाता है और इसी के आधार पर ये मीटर जो होते हैं इनके द्वारा परिपथ की पूर्ण रूप से खपत की जाने वाली शक्ति दर्शाई जाती है। अब बात करते हैं हम लोग डायनेमो टाइप वाट मीटर के, ये संरचना जो होती है वो किससे मिलकर के बनी होती है। तो देखो पहला तो अपने को ध्यान रखना है कि इसमें दो कॉइल होती है, ठीक है, दो कॉइल, एक पीसी होगी और एक सीसी होगी। पीसी की फुल फॉर्म होती है प्रेशर कॉइल और सीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अपनी करंट कॉइल, ठीक है। प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल, धारा कॉइल और ये होती है अपनी दाब कॉइल, ठीक है। अब उसके बाद में देखें तो इसमें देखो अपनी एक एल्यूमिनियम की डिस्क काम में लेते हैं, ठीक है, एक एल्यूमिनियम की डिस्क काम में लेते हैं। तो एक एल्यूमिनियम डिस्क जो यहाँ पर एक टॉर्क का भी काम करती है, ठीक है। और जो टॉर्क का काम करती है वो करता है अपना अवमंदक टॉर्क, अवमंदक टॉर्क। अवमंदक टॉर्क का काम करवाने के लिए यहाँ पर एक एल्यूमिनियम डिस्क काम में ली जाती है। इसके साथ ही यहाँ पर एक जो मैं कहूं नियंत्रण टॉर्क जो है उसके रूप में यहाँ पर दो फास्फोरस ब्रॉन्ज की स्प्रिंग काम में ली जाती है, दो फास्फोरस ब्रॉन्ज की स्प्रिंग जो अपने नियंत्रक टॉर्क का काम में करती है। नियंत्रक टॉर्क का काम करती है। नियंत्रक टॉर्क के साथ साथ जो अपनी पीसी कॉइल होती है उसको सप्लाई देने का भी कार्य करती है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि इसकी संरचना की यदि बात करें तो दो कॉइल होती है, एक सीसी होती है, एक पीसी होती है। पीसी कॉइल जो होती है उसकी फुल फॉर्म होती है प्रेशर कॉइल और सीसी कॉइल जो होती है उसकी होती है करंट कॉइल। पीसी का मतलब दाब कॉइल, ठीक है, और करंट का मतलब धारा कॉइल। अब यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर अवमंदक टॉर्क के रूप में एक एल्यूमिनियम की डिस्क काम में ली जाती है जिसके ऊपर पीसी कॉइल का लपेटन किया जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर दो फास्फोरस ब्रॉन्ज की स्प्रिंग काम में ली जाती है जो पीसी कॉइल को सप्लाई देने के तौर पर कार्य करती है और साथ साथ नियंत्रक टॉर्क का भी कार्य करती है, ठीक है। तो
इसके अलावा अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अलावा इसमें एक पैमाना होगा, एक पैमाना, दूरा, ठीक है, ज्वेल बेरिंग, ज्वेल बेरिंग और इसके साथ साथ एक संकेतक, इसके साथ साथ एक संकेतक। तो ये चीजें इसके अंदर मौजूद रहेगी। इन सब से मिलकर के अपना डायनामो टाइप वाटमीटर जो होगा उसका निर्माण होगा। अब बात करते हैं कि ये काम जो करेगा वो किस प्रकार से करेगा। तो पहले इसका सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। देखो बात करें थे डायनामो टाइप वाटमीटर की, तो डायनामो टाइप वाटमीटर जो होता है उसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से बना होता है, ठीक है। तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि जब वाटमीटर का उपयोग करते हैं या वाटमीटर की संरचना हम लोग बनाते हैं तो उस समय उसमें सीसी और पीसी कॉइल का उपयोग करते हैं। तो देखो यहाँ पर सीसी कॉइल दर्शाई गई है और पीसी कॉइल दर्शाई गई है, ठीक है। अब यहाँ अपने को विशेष तौर पर ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको बनाए, उसको चुंबकीय क्षेत्र को मतलब मूविंग कॉइल जो है अपनी प्रेशर कॉइल जो उसके चारों तरफ स्थापित करने के लिए सीसी कॉइल जो होती है उसको बराबर दो भागों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अब इसका संयोजन कुछ इस तरीके से होता है। देखो सीसी कॉइल का अपने को पता है कि ऐसे एम्पीयर मीटर की भांति कार्य करेगी। जब ये एम्पीयर मीटर की भांति काम करेगी तो उस दौरान सीसी कॉइल का संयोजन जो बनेगा वो भी श्रेणी क्रम में ही बनेगा, ठीक है। तो सप्लाई के साथ सीसी कॉइल जो है लोड के साथ और सप्लाई स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित हो जाती है। उसके बाद में बात करते हैं पीसी कॉइल की। तो पीसी कॉइल जो होती है वो परिपथ के साथ समांतर क्रम में जुड़ेगी, भाई ऐसे वोल्टमीटर के तौर पे काम करेगी, ठीक है। और पीसी कॉइल जो होती है ये कॉइल हमेशा एल्यूमिनियम की डिस्क जो होती है उसके ऊपर लपेटी हुई रहती है और एल्यूमिनियम की डिस्क जो होती है वो एक धुरे के ऊपर दो ज्वेल बेरिंग के साथ आलेपित होती है और साथ साथ इस पीसी कॉइल को सप्लाई देने के लिए इसके दोनों तरफ दो फास्फोरस ब्रॉन्ज की स्प्रिंगें लगी होती है, ठीक है। अब जब इस कॉइल को सप्लाई दी जाएगी तो उस दौरान देखो अपने को ये ध्यान रखना है कि जब परिपथ के साथ या लोड के साथ इस मीटर को जोड़ा जाएगा तो उस दौरान परिपथ पे जितना लोड लगा रहेगा उसी हिसाब से सीसी कॉइल के अंदर करंट प्रवाह होगा, ठीक है। और वोल्टेज जितनी है वो पूरी सहन करने के लिए हम लोगों ने पीसी कॉइल जो है उसका निर्माण कर दिया और साथ में उसके एक हाई रेजिस्टेंस जो है उसका भी संयोजन कर दिया है। अब जब इस परिपथ को सप्लाई दी जाएगी तो उस समय इसकी जो दोनों तरफ लगी हुई जो फास्फोरस ब्रॉन्ज की जो बाल कमानियां होगी वो दोनों बाल कमानियां सप्लाई सोर्स के तौर पे भी काम करेगी और साथ साथ यहाँ पर एक नियंत्रक बल के तौर पे भी कार्यरत होगी। अब बात करते हैं आगे कि जब इसको लोड के साथ संयोजित किया जाएगा तो सीसी कॉइल जो रहेगी वो दोनों तरफ संयोजित की जाती है, आधे आधे भागों में तोड़ करके दो अलग अलग भागों में डिवाइड की जाती है ताकि यहाँ पर इस पीसी कॉइल के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाए। जैसे इसको संयोजित करेंगे उसी दौरान सीसी कॉइल जो रहेगी ये लोड के आधार पर विक्षेप दर्शाएगी और पीसी कॉइल जो रहेगी ये परिपथ में आने वाली वोल्टेज या लोड के विभवांतर के समानुपात में विक्षेप दर्शाएगी। जब सीसी कॉइल जो होगी वो लोड के आधार पर विक्षेप दर्शाएगी, परिपथ के अंदर बहने वाली धारा जो है वो कितनी है उस आधार पर ये जब सीसी कॉइल विक्षेप दर्शाएगी उसी के साथ साथ पीसी कॉइल जो होगी ये परिपथ में आने वाली वोल्टेज लोड के विभवांतर के समानुपात में विक्षेप दर्शाएगी। अब इन दोनों की आपसी प्रतिक्रिया के कारण ही एल्यूमिनियम की डिस्क जो लगी हुई है उसके साथ जो धुरा जुड़ा हुआ है उसी के ऊपर संकेतक जो जुड़ा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर ये संकेतक जो होगा इन दोनों के आपसी प्रतिक्रिया के कारण ही अपने को इस पूर्वांकित पैमाने के ऊपर विक्षेप को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार से अपना डायनामो टाइप वाटमीटर जो होगा वो कार्यरत होगा, ठीक है। तो यहाँ अपने को विशेष तौर पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो ये वाटमीटर होगा ये पीसी कॉइल और करंट कॉइल जो है इन दोनों के
विक्षेप के समानुपात में ही कार्यरत होगा। तो इस प्रकार एक वाट मीटर जो होगा उसके द्वारा इन दोनों राशियों की गणना करके इन दोनों का गुणनफल जो रहेगा उसी आधार पर शक्ति खपत की गणना की जाती है। इस प्रकार अपना वाट मीटर जो होता है वो कार्यरत हो जाता है। अगर मैं इसी वाट मीटर की बात करूं, अगर इसको आप लोग एसी से संयोजित करते हो तो उस दौरान सीसी कॉइल और पीसी कॉइल जो है इन दोनों में एक रेजिस्टेंस संयोजित किया जाता है। इस रेजिस्टेंस के आधार पर यहाँ पर कार्य करवाया जाता है। अब देखो किस प्रकार से ये काम करता है। पीसी कॉइल जो रहेगी उसकी पूरी वोल्टेज सहन करने के आधार पर समांतर क्रम में संयोजित करेंगे। अब जब इसको एसी सप्लाई के साथ संयोजित करेंगे तो सीसी कॉइल और पीसी कॉइल इन दोनों के अंदर रहने वाली करंट और वोल्टेज जो रहेगी उनकी आपसी सामंजस्य के कारण बीच में जो पावर फैक्टर डिफाइन करेगा उसी के आधार पर जो लोड यहाँ पर संयोजित रहेगा, जिस प्रकार का लोड रहेगा उसी के आधार पर इसमें वोल्टेज और करंट दोनों में कुछ ना कुछ कोण अंतर उत्पन्न हो जाएगा। और कोण अंतर उत्पन्न होते ही यहाँ पर परिपथ में एक नई चीज और उत्पन्न हो जाएगी जो अपनी पावर फैक्टर के नाम से जानी जाएगी या कॉस फाई के नाम से जानी जाएगी। फिर जो एसी का वाट मीटर जो होगा वो वोल्टेज, करंट और पावर फैक्टर जो रहेगा इन तीनों के गुणनफल के आधार पर अपना विक्षेप दर्शाएगा और जो भी मान आएगा वो अपना परिपथ के अंदर होने वाली शक्ति खपत होगी। इस प्रकार डायनेमो टाइप वाट मीटर के द्वारा एसी और डीसी दोनों प्रकार की वाटेज आसानी से नापी जा सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि वाट मीटर जो होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। तो बात चर्चा करेंगे विशेषताओं की कि वाट मीटर जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, उसकी विशेषता जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। तो पहली विशेषता तो अपने को ये ध्यान रखनी है कि इस यंत्र का जो पैमाना होगा वह आनुपातिक होगा। पैमाना आनुपातिक होगा। आनुपातिक की बात करें तो आनुपातिक का मतलब होता है कि जो स्केल है उसमें समान अंतर चले। ठीक है, उसके अंदर समान अंतर चले तो ऐसा पैमाना जिसमें अंतर समान चल रहा है वो पैमाना अपना आनुपातिक पैमाना किया जाता है। इसके बाद बात करें तो देखो इस यंत्र का प्रयोग हम लोग एसी और डीसी, एसी व डीसी दोनों प्रकार की सप्लाईयों पर कर सकते हैं। एसी व डीसी दोनों प्रकार की सप्लाई पर कार्यरत। ठीक है, तो ये यंत्र जो होता है ये एसी और डीसी दोनों प्रकार की सप्लाई पर कार्य कर जाता है। अब बात करें डीसी में तो नॉर्मली काम करेगा ही करेगा। अब एसी की यदि हम लोग बात करते हैं तो देखो उसकी साइकिल प्रक्रिया जो होती है वो जब परिवर्तित होती है तो एक साथ दोनों के ऊपर जो दोनों प्रकार की राशियां होगी, वोल्टेज और करंट दोनों प्रकार की जो राशियां रहेगी उन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी। और एसी सप्लाई जो होती है उसके अंदर वोल्टेज और करंट दोनों एक साथ परिवर्तित होती है तो इसका इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिसकी कार्य से लिए उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, इसके बाद में मूविंग कॉइल प्रकार का यंत्र होने के कारण, मूविंग कॉइल प्रकार का यंत्र होने के कारण इस डायनेमो टाइप वाट मीटर का प्रयोग हम लोग वोल्ट मीटर के तौर पे भी कर सकते हैं। तो मूविंग कॉइल प्रकार का होने के कारण वोल्ट मीटर के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अब देखो कई ये सोचते हैं कि बोले जब वोल्ट मीटर के तौर पे इसका उपयोग कर सकते हैं तो एम्पीयर मीटर के तौर पे भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ध्यान रखना पीसी कॉइल जो रहेगी, मूविंग कॉइल जो रहेगी वो उच्च वोल्टेज सहन करने के आधार पर बनाई जाती है। तो उसके अंदर से बहने वाली जो करंट होगी वो बहुत कम होगी। जब करंट का मान वहां पर बहुत कम होता है तो एक माइक्रो एम्पियर मीटर के तौर पर इसका उपयोग किया जा सकता है। अधिक एम्पियर क्षमता जो करंट आएगी, अधिक एम्पियर क्षमता जो रहेगी उसके मापन के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते। तो इसका उपयोग एक हम कर सकते हैं माइक्रो एम्पियर मीटर के तौर पे, मीटर के रूप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। तो ये था अपना डायनेमो टाइप वाट मीटर। अब इसके बाद में देखो इस यंत्र के लिए अपने को
विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि यदि इस यंत्र में फ्रीक्वेंसी मान में अगर थोड़ा बहुत भी परिवर्तन होता है, इसमें फ्रीक्वेंसी मान में यदि थोड़ा बहुत भी परिवर्तन होता है, तो इस यंत्र के द्वारा लिया जाने वाला पाठ्यांक त्रुटिपूर्वक हो सकता है। ठीक है, तो ये अपने को विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि जब तक फ्रीक्वेंसी स्थिर है तब तक ये पार्ट जब अपना वाट मीटर है ये सही से कार्य करेगा, और यदि इसकी फ्रीक्वेंसी में हल्का सा भी परिवर्तन होता है या थोड़ा बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है, तो उसी के साथ इसके द्वारा ली जाने वाली त्रुटि जो मान है वो त्रुटिपूर्वक है, या एक मैं बात करूं तो यथार्थता के साथ नहीं मिलेगा। त्रुटि उस पाठ्यांक में कुछ ना कुछ त्रुटि अपने को प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो आवृत्ति में परिवर्तन होने पर लिया गया पाठ्यांक त्रुटिपूर्वक हो सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना है अपने को कि जब इस यंत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे तो उस समय उसकी आवृत्ति जो है वो परिवर्तनशील नहीं होनी चाहिए, अर्थात आवृत्ति स्थिर रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये अपने को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसके बाद में अपना दूसरा जो यंत्र है वाट मीटर जो है दूसरा, भाई ये एसी और डीसी दोनों पे काम करता है। ठीक है, अगर यदि एसी प्रकार की ही अपने को वाटें नापनी हो तो उस दौरान जो यंत्र काम में लिया जाएगा वो यंत्र अपना कौन सा होगा, तो इसका जो दूसरा पार्ट है वो है अपना इंडक्शन टाइप वाट मीटर। दूसरा प्रकार जो है अपना इंडक्शन टाइप वाट मीटर। ठीक है, बात करते हैं इंडक्शन टाइप वाट मीटर की। अब देखो इंडक्शन टाइप वाट मीटर जो है नाम से अपने को पता चल रहा है कि इंडक्शन टाइप है, तो इसका मतलब इसका उपयोग जो किया जाएगा वो केवल और केवल एसी सप्लाई के लिए किया जाएगा। एसी सप्लाई में जितने भी उपकरण चलेंगे उनकी शक्ति खपत यदि अपने को ज्ञात करनी है तो वहां पर इस मीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इस यंत्र से संबंधित अपने को ये चीज विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि जब इसका उपयोग करते हैं तो उस दौरान, नोट के तौर पे लिख देता हूं, इस यंत्र के लिए अपने को ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी व वोल्टेज में स्थिरता होनी चाहिए, स्थिरता रहनी चाहिए। यदि इनके अंदर स्थिरता नहीं है, फ्रीक्वेंसी परिवर्तित हो रही है, वोल्टेज मान परिवर्तित हो रहा है, तो उस दौरान इस यंत्र के द्वारा लिया जाने वाला जो पाठ्यांक होगा वो अपना एक तरीके से त्रुटिपूर्वक हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो मीटर है अपना ये किस किस चीज से मिलकर के बना होता है, तो मतलब संरचना। तो संरचना की बात करें तो देखो संरचना के तौर पे अपने को ध्यान रखना है कि इसके अंदर वही दो कॉइल होगी। ठीक है, वही दो कॉइल होगी और दोनों कॉइलों को जो लपेटा जाएगा वो जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होगा उसके ऊपर लपेटा जाएगा। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि संरचना के तौर पे संरचना की यदि मैं बात करूं तो यहां देखो अपने को ध्यान रखना है कि इसके अंदर दो विद्युत चुंबक उपयोग में लिए जाएंगे। तो पहला दो विद्युत चुंबक होगी, ठीक है, दो क्या होगी, विद्युत चुंबक होगी, और चुंबक के साथ साथ इन दोनों चुंबकों के ऊपर सीसी कॉइल व पीसी कॉइल संयोजित रहेगी। ठीक है, और साथ साथ इसमें एक दोनों चुंबकों के बीच में एक एल्यूमिनियम की धातु काम में ली जाएगी या एल्यूमिनियम की डिस्क काम में ली जाएगी। तो एक एल्यूमिनियम की डिस्क
जो यहाँ पर एडी धारा अवमंदक के तौर पे काम करेगी। एडी धारा अवमंदक के लिए काम करेगी, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर दो ज्वेल बेरिंग होगा, धुरा होगा, ज्वेल बेरिंग, धुरा, और सप्लाई देने के लिए दो बाल कमानियां। बाल कमानिया की बात करूं, बाल कमानिया फास्फोरस ब्रॉन्ज की बनी रहेगी, ठीक है, फास्फोरस ब्रॉन्ज की बनी हुई रहेगी। तो इन चीजों से मिलकर के अपना एक जो इंडक्शन टाइप वाट मीटर है वो बना रहेगा। अब यहां पर बात करते हैं इस मीटर के सिद्धांत की, मीटर के सिद्धांत की। तो देखो सिद्धांत की बात करें तो जैसे इसका नाम है उसी प्रकार का इसका सिद्धांत रहेगा। तो ये एक तरीके से मैं कहूं तो अपनी सिंगल फेज की जो मोटर होती है, सिंगल फेज की जो मोटर होती है उसके सिद्धांत पे कार्यरत होगा, ठीक है। तो सिंगल फेज की मोटर जो होती है वो इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है, प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब सिद्धांत के बाद में हम लोग बात करेंगे कि इसकी जो बनावट होती है वो किस प्रकार से होती है, किस तरीके से इसमें सीसी कॉइल और पीसी कॉइल दोनों काम करेगी। हाँ दोस्तों, इसमें एक चीज विशेष तौर पर ध्यान रखना, जो इसकी संरचना होगी उस संरचना में अपने को शेडिंग रिंग की भी आवश्यकता होगी। तो अब देखो शेडिंग रिंग जो रहेगी उसकी आवश्यकता अपने को क्यों पड़ेगी, तो सेल्फ स्टार्ट करने के लिए, बनाने के लिए शेडेड रिंग की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों ध्यान रखना, अपने इलेक्ट्रिकल पार्ट में केवल और केवल तीन चीजें ऐसी है, तीन यंत्र ऐसे हैं जिनके अंदर अपने को शेडेड रिंग की आवश्यकता होगी। एक तो है अपना वाट मीटर, जो इंडक्शन टाइप है वाट मीटर, इसके अंदर शेडिंग रिंग की आवश्यकता होगी। इसके अलावा दूसरी अपनी शेडेड पोल मोटर, ठीक है। इसके अलावा तीसरा अपना जो आता है वो आता है एनर्जी मीटर। तो ये तीन प्रकार के जो उपकरण है, इन तीनों उपकरणों के अंदर अपने को शेडेड रिंग की आवश्यकता होती है। तो पहला तो अपना हो ही गया इंडक्शन टाइप वाट मीटर, ठीक है। दूसरी की यदि मैं बात करूं तो अपना शेडेड पोल मोटर जो आती है वो होगी, और तीसरी यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर ध्यान रखना शेडेड रिंग अपने एनर्जी मीटर के अंदर काम में आती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पार्ट में केवल और केवल ये तीन ही ऐसी उपकरण है जहां पर शेडेड रिंग की आवश्यकता अपने को पड़ती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब इसका उपयोग हम लोग करते हैं तो ये किस तरीके से परिपथ के लिए कार्य करता है, तो एक सर्किट डायग्राम के द्वारा आपको समझा देते हैं, ठीक है। सर्किट डायग्राम बना देते हैं। देखो ये अपना इंडक्शन टाइप वाट मीटर जो उसका सर्किट डायग्राम बनाया गया है। बात करते थे ये किस प्रकार से काम करता है, इसमें कौन कौन सी चीजें कहाँ लगी होती है। तो मैंने अभी जस्ट बताया था इसकी संरचना जब हम लोगों ने बनाई थी, संरचना में मैंने कुछ टॉपिक लिखे थे। तो वो देखो यहाँ पर जेल बेरिंग, ये रे स्प्रिंग जो है वो ये जो फास्फोरस ब्रॉन्ज की बनी होती है। इसके अलावा दो विद्युत चुंबक लगी होती है जिसके ऊपर प्रेशर कॉइल और सीसी कॉइल लपेटी होती है। तो ये यहाँ पर विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रेशर कॉइल जो है उसका लपेटन किया गया है। एक छोटा हिस्सा होता है जिसके ऊपर करंट कॉइल लपेटी जाती है। इन दोनों के मध्य जो ये भुजा होती है, जो धुरा होता है, इस धुरे के ऊपर एक एल्यूमिनियम की डिस्क लगी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये काम किस तरीके से करेगा। जैसे हम इसको सप्लाई के साथ संयोजित करेंगे उसी के साथ करंट कॉइल जो होगी, मतलब अपनी सीसी कॉइल जो रहेगी, इस सीसी कॉइल के अंदर लोड के आधार पर करंट का चालन होगा, ठीक है। और पीसी कॉइल जो रहेगी उसमें वोल्टेज सप्लाई जो रहेगी, सप्लाई वोल्टेज जो रहेगी उस आधार पर वोल्टेज का प्रचालन होगा। अब सप्लाई वोल्टेज और करंट इन दोनों के आधार पर यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो इस पीसी कॉइल और सीसी कॉइल का जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है उस दोनों के चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसके बीच में रखी हुई ये जो एल्यूमिनियम की डिस्क रहेगी इसका छेदन होगा, और इसका छेदन जैसे हुआ तो यहाँ पर ये एल्यूमिनियम डिस्क अपने आप पे एक विक्षेप, अपने आप पे एक टॉर्क का अनुभव करेगी, और जैसे ये यहाँ पर टॉर्क का अनुभव करेगी उसी के साथ जो
बेरिंग के साथ जुड़ी हुई है ये शाफ्ट जो रहेगी अपना धुरा जो है ये घूमना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ये घूमना स्टार्ट होगा तो शाफ्ट के साथ संकेतक जुड़ा होता है जो पूर्वांकित पैमाने पर इसका मान जो रहेगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार से अपने इंडक्शन टाइप वाटमीटर के द्वारा करंट और वोल्टेज दोनों राशियों की गणना की जाएगी। उसी के साथ ही इस धुरे के ऊपर इसको जो वोल्टेज और करंट है इन दोनों के मध्य कुछ डिग्री का वैद्युतिक अंश स्थापित करने के लिए यहाँ पर शेडिंग रिंग का उपयोग किया जाता है। ये शेडिंग रिंग इंडक्शन टाइप वाटमीटर के अंदर जो वोल्टेज और करंट जो रहेगी उन दोनों के मध्य कुछ न कुछ कोण अंतर उत्पन्न करेगी। जैसे यहाँ पर कोण अंतर उत्पन्न होगा उसी के साथ यहाँ पर एक तीसरी युक्ति जो है तीसरा कारक जो है कोस पाई वो भी यहाँ पर अपने को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इंडक्शन टाइप वाटमीटर जो होगा वो वोल्टेज और करंट और कोस पाई इन तीनों के गुणनफल के आधार पर अपने को पावर जो रहेगी उसको प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना जो इंडक्शन टाइप वाटमीटर जो होगा वो कार्य करेगा। अब इसके बाद में बात करते हैं कि ये अपना जो इंडक्शन टाइप वाटमीटर है इसके अंदर क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, तो पहली विशेषता तो यही होती है कि जब यहाँ पर ये शेडिंग रिंग उपयोग में ली जाती है तो प्रेशर कॉइल जो होती है उसके अंदर वोल्टेज मान में कुछ ना कुछ परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है और ये उत्पन्न होने वाला परिवर्तन जो है ये 90 डिग्री के लगभग या उसके आसपास पहुंच जाता है। ठीक है, इसके बाद में बात करें तो यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि इसके अंदर नियंत्रक टॉर्क के रूप में अपनी जो फास्फोरस ब्रोंज की जो स्प्रिंग लगी रहती है वो काम करेगी। ठीक है, इसके साथ साथ ये ध्यान रखना है कि यहाँ अवमंदक टॉर्क के रूप में ये जो अपनी एल्यूमिनियम की डिस्क लगी रहेगी ये एड़ी द्वारा अवमंदक के तौर पे कार्यरत होगी। ठीक है, इसके अलावा यदि इंडक्शन टाइप वाटमीटर के द्वारा अधिक मान की करंट और अधिक मान की वोल्टेज अपने को ज्ञात करनी है या मापनी है, ठीक है, या अधिक वोल्टेज क्षमता अपने को मापनी है तो इसके द्वारा हम लोग उसको भी आसानी से माप सकते हैं। बस इसमें केवल और केवल इतना सा परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी कि यहाँ इस यंत्र के साथ अपने को सीटी और पीटी दो प्रकार के अपने जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं उनका उपयोग करना पड़ेगा। भाई सीटी ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे तो यहाँ इसके द्वारा वोल्टेज जो रहेगी उस वोल्टेज मान में वृद्धि कर दी जाएगी तो आसानी से करंट की कैलकुलेशन हो जाएगी। और पीटी ट्रांसफार्मर अपना जो रहेगा उसके द्वारा यहाँ पर वोल्टेज मान में गिरावट करके करंट मान में वृद्धि करके आसानी से वोल्टेज जो रहेगी उसकी कैलकुलेशन की जा सकेगी। ठीक है, तो इन दोनों के फिर आपसी गुणनफल से इन दोनों के गुणनफल पे मतलब करंट और वोल्टेज का जो गुणनफल होगा और कॉस पाई का जो गुणनफल होगा उससे के आधार पर इंडक्शन टाइप वाटमीटर जो रहेगा उसके द्वारा वाटेज खपत शक्ति खपत की गणना की जा सकेगी। ठीक है, तो ये था अपना वाटमीटर। अब यहाँ पर अपने पास एक लास्ट में एक टॉपिक बच रहा है कि इन दोनों मीटर में कुछ अंतर भी होता है क्या, तो उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखो पहला नॉर्मली आप लोगों को एक सारणी के तौर पे बता देता हूँ, सारणी के हिसाब से समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में जल्दी आ जाए। देखो सारणी के तौर पे समझते हैं इसको। तो पहले हमने पढ़ा था डायनेमो टाइप वाटमीटर, डायनेमो टाइप वाटमीटर, और दूसरा जो है अपना वो था इंडक्शन टाइप वाट। ठीक है, तो पहली बात करते हैं डायनेमो टाइप वाटमीटर की। तो देखो डायनेमो टाइप वाटमीटर जो होता है वो एसी व डीसी दोनों प्रकार की सप्लाई पर ये कार्य कर सकता है। ठीक है, लेकिन इंडक्शन टाइप वाटमीटर जो होता है उसके द्वारा केवल और केवल एसी पावर की ही गणना की जाती है, केवल एसी पावर की ही गणना। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखें तो इसमें दूसरा अंतर क्या होता है। तो देखो इसका दूसरा अंतर जो होता है वो ये रहता है कि ये डायनेमो टाइप वाटमीटर जो होता है इसकी परिशुद्धता उच्च होती है, तो इसकी परिशुद्धता उच्च रहती है जबकि इसकी परिशुद्धता निम्न रहती है। परिशुद्धता कम रहती है। ठीक है, ये
दो चीज तो अपने को ध्यान रखनी है। इसके अलावा अपने को ये भी ध्यान रखना है कि अपना जो इंडक्शन टाइप वाट मीटर है ये इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्यरत होता है। ठीक है, अब बात करें तो इन दोनों मीटरों के अंदर जो तुलनात्मक शक्ति व्यय होता है वो कौन से मीटर में अधिक होता है? भाई शक्ति की जब गणना करते हैं, पावर की जब गणना करते हैं, तो इन दोनों मीटरों में ज्यादा खपत होती है वो कौन से मीटर में होती है। ठीक है, तो यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि डायनेमो टाइप वाट मीटर जो होता है इसमें शक्ति व्यय जो होती है तुलनात्मक रूप से कम होती है। होती है, जबकि अगर इंडक्शन टाइप वाट मीटर की बात करूं तो यहाँ पर तुलनात्मक रूप से शक्ति व्यय अधिक होता है। ठीक है, तो ये चीज अपने को विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। तो ये था अपना वाट मीटर, इंडक्शन टाइप और डायनेमो टाइप वाट मीटर। ठीक है।